हेलो स्टूडेंट। आज हम यूज ऑफ एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ एक होता है। एन का उच्चारण वीक फॉर्म में अ बोला जाता है, ए को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए बोला जाता है। एन को वीक फॉर्म में अन बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन बोला जाता है। यूज ऑफ ए। जनरली हम लोग यूज ऑफ ए का प्रयोग जिस शब्द के प्रथम उच्चारण की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो ए का प्रयोग होता है। मतलब वैसा शब्द जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट लेटर व्यंजन होना चाहिए, उसके साथ ए का प्रयोग होता है। जैसे ए बुक, ए कैट, ए डॉग इत्यादि। अगर बुक की बात किया जाए तो बुक का फर्स्ट अक्षर हिंदी उच्चारण ब से होता है, बुक हो जाएगा, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग होगा। इसी तरह अगर आप कैट लिखते हैं तो कैट ये जो है व्यंजन वर्ण से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। इसी तरह डॉग में आप देख सकते हैं। यूज ऑफ एन। जिस शब्द का प्रथम उच्चारण की ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के स्वर यानी कि भवेल ए, ई, आई, ओ, यू से हो तो एन का प्रयोग होता है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन एमएलए। अगर आप इसको ऑनेस्ट को लिखिएगा तो ऑनेस्ट लिखाएगा, जो कि इसका प्रथम हिंदी उच्चारण अ से स्टार्ट हो रहा है। अ एक वावेल है, यानी कि स्वर्ण वर्ण से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसका प्रयोग में एन का होगा। इसी तरह से आप जब आप आवर को लिखिएगा तो अ से स्टार्ट होगा, आवर, यानी कि इसका फर्स्ट अक्षर अ है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। इसी तरह आप जब एमएलए को लिखिएगा एम एल ए, यानी कि इसका पहला अक्षर ए हो जा रहा है, जो कि स्वर साउंड से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। पोजीशन ऑफ ए एन का स्थान कहाँ कहाँ होता है प्रयोग में, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउन के ठीक पहले देयर वाज एन एलिफेंट। एलिफेंट भी नाउन है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से दूसरा, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव में जैसे हो सकता है गुड, बैड, ब्यूटीफुल, डीप ईटीसी रहे तो ए एन का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के ठीक पहले होता है। जैसे दिस इज ए ब्यूटीफुल टॉय, देयर वाज एन ओल्ड एलिफेंट। मतलब देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल जो है वह एक एडजेक्टिव है और टॉय जो है नाउन है, तो हमको लगाना है एडजेक्टिव के पहले, इसीलिए यहाँ पे ए होगा। और ये जो है आपका टॉय जो लिखा जा रहा है, तो टॉय का उच्चारण ट से हो रहा है। ट जो है वह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आप देयर वाज एन ओल्ड एलिफेंट में देख सकते हैं, ओल्ड एक एडजेक्टिव है, अब एलिफेंट जो है एक नाउन है, जहाँ पर एलिफेंट में ई जो है वह एक वॉवेल साउंड है, जो एलिफेंट लिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अगला हम लोग देखेंगे। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव मतलब विशेषण और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो एन का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले होता है तथा ए एन का प्रयोग अपने से सबसे निकट वाले शब्द के अनुसार होता है। जैसे दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल टॉय। यहाँ पे जो टॉय जो है एक नाउन है और ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, वेरी जो है एक एडवर्ब है, तो हम नियम के अनुसार एडवर्ब के पहले हम ए का प्रयोग किए हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर वाज एन एक्सट्रीमली ओल्ड एलिफेंट, एलिफेंट इसमें लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिफेंट एक नाउन है,
ओल्ड एक एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एडवर्ब है, और एन वॉवेल के पहले प्रयोग हुआ है, यानी कि एलिफेंट वॉवेल था, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। यूजेज ऑफ द इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे आई हैव ए काव, यहाँ पे काव जो है नाउन है, हमको लगाना है यहाँ पे ए इसलिए हुआ क्योंकि पहले ही बताया गया है कि जिसका हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो तो ए का प्रयोग होगा, और वॉवेल साउंड से उच्चारण हो तो एन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे एन एनिमल कैन नॉट लाफ, मतलब एनिमल जो है वह एक वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से हम अगला देखेंगे। ए और एन का प्रयोग पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ए हॉर्स इज एन एनिमल, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि सभी घोड़े एक जानवर होते हैं। इसी तरह ए मंकी डज नॉट ईट फ्लेश, मतलब सभी बंदर मांस नहीं खाते हैं। वन या एनी के अर्थ में ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ए किंग हैड 4 सन्स, आई सा ए बेगर, मतलब कहा जा रहा है कि कोई राजा के 4 पुत्र थे, मैंने एक भिखारी को देखा, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो एक राजा का बोध हो रहा है जिसके 4 पुत्र हैं, और यहाँ पर एक भिखारी को देखा गया है। इसी तरह से 4th नंबर में पेशा के रूप में ए एन का प्रयोग होता है। रवि इज एन इंजीनियर, लता इज ए सिंगर, यहाँ पे रवि जो है वह पेशे से एक इंजीनियर है, लता जो है एक सिंगर है। 5वां में दर, माप, तौल, तौल होना चाहिए यहाँ पे, गति सूचक शब्दों को पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोल सेल्स 40 रुपीज ए लीटर, मतलब पेट्रोल 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। राजेश अर्न्स आर एस 10,000 ए मंथ, यानी कि राजेश प्रति माह 10,000 कमाता है।